हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए सेशन को लेकर आगे जो श्रृंखला मैंने शुरू किया था 8.2 का एक्सरसाइज का उसका अगला पार्ट लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि पिछले सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे और आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। उसी सीरीज का हम आगे का पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने प्रश्न संख्या 3 लिया है। उसके बीच में कुछ जो प्रश्न से थे उससे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं था और बहुत ही इजी वे में वो बन सकता है। वो आप घर में प्रैक्टिस करें, आसानी से बन सकता है। मुझे लगा कि ये बच्चों को बताना चाहिए क्योंकि इसमें कभी कभार प्रॉब्लम आ जाते हैं बच्चों को। हालांकि ये भी उस लेवल का उतना टफ नहीं है। अगर आप इसे समझ गए तो ये बहुत ही आसान है, अदरवाइज ये बच्चों को थोड़ा परेशान करती है। तो हम आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम इसके अगले पार्ट यानी इस चैप्टर के बाद 8.3 को शुरू करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में कि इस पर जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूँ धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री को मैं इसी चैनल पर ख़त्म करने वाला हूँ। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है 10th में के बुक में, सारे चैप्टर को मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो। a प्लस बी, tan a प्लस बी का मान √3 दिया हुआ है और एक जगह हमें दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और आगे क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, यानी 0 से बड़ा होगा। और a प्लस बी का मान 90 के इक्वल में होगा। a ग्रेटर होगा b से, यानी a बड़ा होगा b से, और इसलिए a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन आपसे मिस हो जाता है समझने में तो आप गलती कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से समझाता हूँ, 0 जो है a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 90 के इक्वल या 90 से छोटा होगा। उसके बाद कहा गया है कि a बड़ा होगा b से। अब हमें a और b का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और हमें पता है tan a प्लस बी। √3 tan के किस वैल्यू का मान होता है दोस्तों? अगर आपने याद नहीं किया है तो मैंने पिछले वीडियोस में याद करने के लिए भी एक बेहतरीन सा ट्रिक और अच्छे तरीके से कैसे हम इन मान को याद कर सकते हैं वो बता रखा है। उसको आप जाके देखें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमें यहाँ दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और आप लोगों को पता होगा, मान याद कर लिए होंगे। √3 tan के किस वैल्यू का मान है? तो 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब देखिए दोस्तों, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यहाँ tan से tan खत्म हो जाएगा, हम कर देते हैं। हमारे पास आ चुका है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस वाले को यहाँ हमें दे रखा है tan a माइनस बी। अब यहां से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि 1/√3 हम फिर से tan के किस वैल्यू का मान है। अगर हमें ये पता है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि tan के किस वैल्यू का मान 1/√3 होता है। तो हमें पता है कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। अब हमें यहाँ से tan क्रॉस कर देना है। a माइनस बी इज इक्वल टू हमें मिल चुका है 30 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों? इसके बाद समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से घटाने पर।
1 से 2 को घटाने पर, ये माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो इसको माइनस करेंगे। हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और समीकरण 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब क्योंकि हमको इन्हें माइनस करना है तो हर जगह माइनस का चिन्ह देंगे, तो ये a जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 2b। ये प्लस पे है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2b इज इक्वल टू, इसको घटाना है दोस्तों, तो 60 में से 30 घट जाएगा तो 30, यानी b का मान हमारा निकल चुका है 15। b इज इक्वल टू कितना निकल चुका है 15। अब b बराबर अगर मेरा 15 निकल चुका है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहीं पे लिखता हूं मैं, b का मान समीकरण, b का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हैं दोस्तों, तो मैं 2 में रख देता हूं, 2 में रखने पर, तो 2 हमारा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। b का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ 15, तो इसके जगह पर 15 रख देंगे, यानी a माइनस 15 इज इक्वल टू 30। तो a इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो उधर अगर इसको बराबर के उस साइड लेके जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 और 15 दोस्तों हो जाएगा हमारा 45, और यही हमारे a का आंसर है, यानी a हमारा 45 आ चुका है। अब यदि a 45 आ चुका है दोस्तों, a 45 आ चुका है, तो a का मान इस पर फिर से हम पुट करेंगे। a अगर 45 आ चुका, सॉरी a 45 आ चुका है, b हमारा कितना आ चुका है 15, तो देखिए 45 और 15 को ऐड करेंगे दोस्तों तो 60 आ रहा है, वेरी कर रहा है इस समीकरण से, और a में से 15 अगर 45 में से 15 अगर हम माइनस कर देते हैं, यानी a माइनस b करते हैं, तो हमें 30 प्राप्त होता है, यानी हमारा आंसर आ चुका है, a आ चुका है 45 और b हमारा आ चुका है 15, और यही हमारा क्या है आंसर है। और हम क्वेश्चन में भी यहाँ देख सकते हैं कि 0 से a प्लस बी बड़ा है, 90 के बराबर या छोटा है, ठीक है, और a बड़ा है b छोटा है सॉरी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी तरीके से, सिर्फ आपको मान याद होना चाहिए कि ये मान किस 10 के किस वैल्यू का है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, इसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ 8.3। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको रिकैप करके 2-3 बार आप देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए थोड़ा दोस्तों, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे अच्छे वीडियोस बनाने का। तो चैनल को भर भर के शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है अपने दोस्तों से, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे आप लोगों के लिए कुछ करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।